पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने हटाया। गुरु तो है तरण तारण ज्ञान धारी, मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर जय हो तुम्हारी। बोले आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमोस्तु। आचार्य भगवान 108 सुयस सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। आज इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारतवर्ष में चारों ओर हर्ष और उल्लास का एक वातावरण छाया हुआ है। ये राजगृही नगरी अपने आप को पवित्र मान रही है, पावन मान रही है, क्योंकि एक भव्य जीव ने इसका स्पर्श कर लिया है। आज भगवान का अवतरण हो गया है। त्रिलोकीनाथ आ चुके हैं, स्वयंभू आ चुके हैं। सागरों पर्यंत सम्यक की चर्चा करते हुए देव पर्याय में अपने सम्यक दर्शन के साथ, मति श्रुति अवधि तीनों ज्ञानों के साथ इस भारत की भूमि पर अवतरण कर चुके हैं। उन्होंने जान लिया था साम्य भाव और एक भाव। ये साम्य भाव क्या है, एक भाव क्या है, बहुत सुंदर चर्चा आचार्य भगवान योगींद्र देव भगवान ने परमात्म प्रकाश में किया है। साम्य भाव, एक भाव, एक ही भाव, सब जीव एक हैं। आज सुबह भी बहुत आचार्य भगवान के मुख से चर्चा सुनने को मिली। यदि सब जीव एक हैं तो हम ब्रह्म द्वैतवाद में चले जाते हैं। वो ब्रह्म एक मानते हैं, सब जीवों में उसी का वास है, ऐसा नहीं है। एक भाव का अर्थ वहां पर समान 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 है। वहां पे भी शुद्ध संग्रहने की अपेक्षा लिया है तो कहा है एक है, पर एक नहीं है। जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं सब भिन्न भिन्न हैं। ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है। सब जीव अलग अलग हैं पर सब में समानता है। क्या समानता है कि द्रव्य दृष्टि से असंख्यात प्रदेशी प्रत्येक जीव है। किसी जीव में ना एक प्रदेश कम है ना ज्यादा है। प्रत्येक जीव अपने स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव की अपेक्षा स्वतंत्र सत्ता वाला है। प्रत्येक जीव की अपनी स्वरूप सत्ता है, इस अपेक्षा से भिन्न भिन्न भी है। और एक जीव की अपेक्षा भी, एक जीव की भी प्रत्येक समय की जो पर्याय है वो भिन्न भिन्न है। प्रत्येक समय के उसके जो भाव हैं भिन्न भिन्न हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं। किस समय कैसे कैसे भाव परिवर्तित हो रहे हैं। आज आप यहां पर समोसरण में विराजमान हैं, विराजमान हैं आप, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से आपके जीव द्रव्य में और सिद्ध भगवान के जीव द्रव्य में भी कोई अंतर है या नहीं है? नहीं। बहुत सुंदर। ऐसा ही साम्य भाव अपने अंदर आना चाहिए कि वस्तुतः मैं भी वैसा ही हूं। पर फिर क्या कारण है कि मुनीश्वरनाथ भगवान के जीव ने तो अपना अंतिम भाव यहां ले लिया है।
this soul will never fall back into the ocean of transmigration. This is the last birth of this soul. ऐसा है या नहीं है? वो जान रहे हैं बस ये मेरा अंतिम भव है इस पर्याय। ऐसा जान रहे हैं क्या? वो तो प्रति समय अधिक से अधिक अपने आत्म स्वरूप में विराजमान हैं, और हम कुछ समय मात्र भी 24 घंटे में से अपने स्वरूप में आ पाते हैं क्या? यदि हमें अपनी वस्तु का पता हो तो हम आएंगे। आचार्य भगवान ने सागर अनगार ग्रंथ लिखा है, उसमें पढ़ा था, इन्हीं की बात बता रहे। एक व्यक्ति जा रहा था, उसकी जेब में एक चांदी का सिक्का था। सड़क पे जा रहा था, चांदी का सिक्का गिर गया, 4 कदम आगे बढ़ गए, जेब पर हाथ गया, अरे मेरा सिक्का कहां चला गया? इधर देखा उधर देखा, 4 कदम पीछे गया, इधर देख रहा उधर देख रहा, चारों तरफ देख रहा है, क्योंकि सिक्का अभी नहीं मिला। और जैसे ही सिक्के पर नजर पहुंची, ये मिल गया। अब उसकी सिक्के पर नजर गई तो चारों तरफ नजर जाएगी क्या उसकी? अब तो मिल गया ना। यदि हमें लगता है कि हमारा सिक्का खोया हुआ है, तो हमारी नजर चारों तरफ जाएगी, और जब हमें हमारा सिक्का मिल जाएगा तो फिर हमारे सिक्के पर ही हमारा नजर लगेगी। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो सारा उपयोग 24 घंटे बाहर में रहता है, मुझे तो ऐसा लगता अभी हमारे जेब में सिक्का है, हमें उसकी भी खबर नहीं है। जिस समय हमारे सिक्के की खबर हमारे हो जाएगी, बस फिर हमारा उपयोग बाहर नहीं भटकेगा। हाँ, चारित्र मोहिनी के कारण कुछ हो सकता है, कोई चिंता नहीं, पर हमें यदि हमें सिक्के की पहचान हो गई तो समझो हमको सब कुछ मिल गया। अब हम नहीं भटकेंगे, अब तो मुझे मेरी वस्तु मिल गई। ऐसे मुनिसन्नाथ भगवान के जीव को उनकी वस्तु मिल गई थी, और अब आ गए हैं यहां पर, बस चल रहा है। अब तो 608 में मेरा नाम आ गया है, और एक अद्भुत तीर्थंकर प्रकृति, अभी उदय भी नहीं है। अभी तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं है। हिला दिया स्वधर्म के सिंहासन को तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव ने, मजबूर हो गया। 9 महीने तक, और नहीं 15 महीने तक, 6 महीने पहले 9 महीने बाद तक भी इतनी रत्नों की रसा तो मामूली पुद्गलिक हैं। इतना सब ऐसा सुंदर वातावरण यहां बना दिया है, और चैन से नहीं बैठा। अरे आज भगवान का जन्म हुआ है, अभी तो वो नवजात शिशु मां के पास है, मां को होश भी नहीं अभी कुछ। सची जाती है तुरंत माता को मायामयी निद्रा, और कितने विकल्प चल रहे हैं। यदि मैं बालक को लेके चली जाऊंगी और मां की आंख खुल जाएगी तो परेशान हो जाएगी ना, मेरा बच्चा कहां चला गया। एक मायामयी शिशु उनके पास सुला देती है। ओहो, कहते हैं स्त्री पर्याय निकृष्ट पर्याय है या नहीं है? हाँ भैया, 6ठे 7वें गुण स्थान में इतनी निकृष्ट ये स्त्री पर्याय है। इस स्त्री पर्याय के साथ, अरे भाव स्त्री के साथ, द्रव्य स्त्री की बात करेंगे। द्रव्य स्त्री तो बहुत निकृष्ट ही, भाव स्त्री भी, भाव वेद भी कितना निकृष्ट है। उसके साथ में परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता, उसके साथ में आहार रिद्धि नहीं होती,
उसके साथ मन परिज्ञान का भी अभाव है। ये भाव वेद इतना निकृष्ट है तो ये द्रव्य वेद की क्या बात है। पर वो सची स्त्री वेदी थी, अपने इतने को भगवान के प्रथम दर्शन पाकर अपने को इतना धन्य मानती है कि ओहो आज त्रिलोकीनाथ स्वयंभू स्वयं स्पर्श कर रही है उनका। एक भवतारी होती है, क्या उसी पर्याय में उसका पूरा पुण्य इकट्ठा हुआ है? क्या उसी पर्याय में भगवान का दर्शन करने से उसका मिला है? क्या नहीं। ये सच्ची पर्याय पाना ही पूर्व कितने जन्मों का पुण्य था ये उत्पन्न हुई। फिर भी देखो मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होना पड़ता है। मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुई स्वर्ग में सम्यक उत्पन्न कया अगला भाव बस अंतिम भाव। जब शची का अंत समय होता है सोधर्म इंद्र भी उसके सामने झुक जाता कि हे जीव मुझे तेरे से स्पर्धा हो रही है, द्वेष जैसा हो रहा है कि मैं तो स्वर्ग में बैठा रहूंगा और तू तो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगी। नमोस्तु कर लेता उसको। ऐसे ये स्त्री पर्याय, इसको ऐसा भी मत मानना। पर्याय को देखोगे तो मैं स्त्री पर्याय में हूं या पुरुष पर्याय में हूं, मैं मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, यदि यही हमारे भाव रहे तो ये साम्य भाव की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये मेरा जीव द्रव, इसका स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव मेरी माता ने मुझे बहुत बताया है, विराजमान है यहां पर। अभी तक तो हम ये समझते थे कि मैं असंख्यात प्रदेशी कहां रहता हूं, आकाश में ही रहूंगा ना। नहीं, उसने कहा नहीं, ये परद्रव्य है। मैं तो अपने, मेरा जो असंख्यात प्रदेशी ये द्रव्य है यही रहता हूं, इसी में रहने वाला, यही मेरा क्षेत्र है। बाहर आकाश प्रदेशों का क्षेत्र मेरा क्षेत्र। बहुत सुंदर। ये काल भी मेरा काल नहीं है, मेरे परिणामों का स्वयं का परिणमन ही मेरा काल है और वे परिणमन ही मेरे भाव हैं। मैं उनमें ही रहता हूं, उसके बाहर मैं। यदि ऐसा भाव चलता है तो समझ लेना साम्य भाव है। ये मैं हूं, ये मेरा साम्य भाव है। इसी से मेरा इस आत्मा का कल्याण होने वाला। भव्य आत्माओं, ये मेरे गुरुदेव हैं, शायद भूल गए थे, आज तो याद आ गई इनको मेरी। भिंड की भूमि थी, हजारों की भीड़, सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे पूरे। मेरे भाव थे कि आज तो मुझे 2 प्रतिमा लेना ही है। अंदर से चल रहा था अशक्य अनुष्ठान, कैसे पहुंचूं इनके पास। पहला परिचय भी नहीं था, कुछ टीवी पर प्रवचन सुना करता था, बस इतना परिचय था। पर अंदर एक जिज्ञासा चल रही कि उपादान भी है और निमित्त भी है। कहते हैं कि समर्थ निमित्त होता है और जीव का दृढ़ उपादान होता तो कार्य होता ही होता है। अंदर ये चल रहा था, मैं सोच रहा था दृढ़ निश्चय भी है और समर्थ उपादान भी सामने है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा। इतनी देर में जय कुमार निशांत मेरे सामने पड़ गए, भैया जी टीकमगढ़ वाले। वो परिचित थे, मैंने उनसे कहा भैया ऐसे ऐसे भाव है। कहने लगे भैया जी कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं, तुम जानो। वो तुरंत भीड़ को चीरते हुए आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे और कान में उनसे हमारी निवेदित कर दिया। यू विल बी सरप्राइज। एक समय में कहा ऊपर नीमनाथ भगवान के मंदिर में ले जाओ उनको और मैं वहीं आता हूं। कितना वात्सल्य, हजारों की भीड़ में निकलते हुए
1 मिनट में मैं पहुंचा ही था, इतने में भगवान वहां पर नेमिनाथ भंगी में विराजमान थे और तुरंत मुझे भगवान ने 2 प्रतिमा के व्रत देकर मेरा कल्याण कर दिया। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। दूसरा मैंने बोला था, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने हटाया। अंदर भावना थी लब्धिसार छबनासार पढ़ने की, कहाँ जाऊं? कई जगह से आवाज आ रही थी, रतनचंद पंडित जी हैं इंदौर में, उनसे पढ़ लो, प्रशांतमती माता जी हैं, उनसे पढ़ लो। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। भगवान का चातुर्मास था। बांसवाड़ा का एक श्रावक मेरे पास आया, हम 10 लक्षण पर्व मनाने के पास आचार्य गुरुदेव के चरणों में जा रहे, मेरा एक काम कर देना। आचार्य भगवान से पूछ लेना, गुरुदेव से, मुझे लब्धि सार छबनासार पढ़ना, मैं कहां जाऊं? वो लौट के आई महिला, उन्होंने कहा यदि उसको पढ़ना है तो भारत में केवल एक ही जगह है, 1 and only 1, सुजाता ताई बाहुबली चले जाएं। बस उनका आदेश मिल गया। 8 नवंबर को चातुर्मास खत्म हुआ। 45 दिन के अंदर 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सुजाता ताई के पास पहुंच गया। मेरा अज्ञान का तिमिर बना हटाने वाले ये मेरे गुरुदेव हैं, और आज यहाँ पर बैठा हूँ। योग्यता तो नहीं है, मैं बालक हूँ अपने गुरु का, पर गुरु की आज्ञा के कारण पर यहाँ पर बैठा हूँ। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्ते। आचार्य भगवान श्वेत सागर जी महाराज की। वो तो स्वयं में आसमा थे,